नमस्कार दोस्तों। हैप्पीनेस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पीनेस इज अ सीरियस प्रॉब्लम प्रसिद्ध लेखक डेनिस ग्रेगर द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक और व्यवहारिक पुस्तक है। यह किताब हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि खुशी यानी हैप्पीनेस सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जटिल समस्या है जिसे हल करने के लिए हमें गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। डेनिस ग्रेगर इस पुस्तक में बताते हैं कि अधिकतर लोग खुश रहना चाहते हैं लेकिन वे इसके लिए जरूरी मानसिकता और जीवन शैली नहीं अपनाते। इस किताब में खुशी के रहस्यों, बाधाओं और समाधान पर गहन चर्चा की गई है। अध्याय 1, खुशी स्वाभाविक नहीं होती, इसे पाना पड़ता है। लेखक का मानना है कि इंसान स्वाभाविक रूप से खुशी के लिए नहीं बना है। हमें अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण को बदलकर खुशी को हासिल करना पड़ता है। खुशी अपने आप नहीं आती बल्कि इसे पाने के लिए सचेत प्रयास करना जरूरी है। अध्याय 2, खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन असीम इच्छाएं और अपेक्षाएं। खुशी को पाने में सबसे बड़ी बाधा हमारी असीम इच्छाएं यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और अतृप्त लालसाई यानी अनफुलफिलमेंट डिजायर है। लोग सोचते हैं कि वे तभी खुश होंगे जब उन्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन यह कभी पूरा नहीं होता। असली खुशी इच्छाओं को सीमित करने और संतोष विकसित करने से मिलती है। अध्याय 3, खुशी एक नैतिक जिम्मेदारी है। लेखक कहते हैं कि खुश रहना सिर्फ एक व्यक्तिगत विकल्प नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा परिवार, दोस्त और समाज भी इससे प्रभावित होते हैं। दुखी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के लिए भी नकारात्मकता फैलाता है, जबकि खुश व्यक्ति प्रेरणा और ऊर्जा देता है। अध्याय 4, नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना जरूरी है। नकारात्मक सोच, आत्मदया और शिकायत करने की आदत हमारी खुशी को नष्ट कर देती है। अगर हम हर चीज में दोष निकालने के बजाय अवसर और समाधान की तलाश करें तो जीवन ज्यादा सुखद हो सकता है। सकारात्मक मानसिकता विकसित करना खुशी के लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 5, तुलना करना छोड़े, खुद को स्वीकार करें। लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं जिससे वे खुद को कमतर महसूस करते हैं। खुशी पाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम अपनी अनूठी विशेषताओं को स्वीकार करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। सोशल मीडिया और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होकर खुद को दुखी करने की जगह आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस पर फोकस करना चाहिए। अध्याय 6, अनुशासन और आत्म नियंत्रण का महत्व। बिना अनुशासन यानी डिसिप्लिन के असली खुशी संभव नहीं है। खुशी सिर्फ भोग विलास में नहीं बल्कि आत्म नियंत्रण और उद्देश्यपूर्ण जीवन में पाई जाती है। लेखक बताते हैं कि बिना अनुशासन के व्यक्ति अपने नकारात्मक भावनाओं और बुरी आदतों का गुलाम बन जाता है, जिससे उनकी खुशी खत्म हो जाती है। अध्याय 7, आभार यानी ग्रेटिट्यूड, खुशी की कुंजी। जो लोग अपने जीवन में आभार यानी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं वह कभी संतोष महसूस नहीं कर सकते। हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देने की आदत हमें ज्यादा खुश कर सकती है। अध्याय 8, खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। पैसा, प्रसिद्धि या सफलता से असली खुशी नहीं मिलती क्योंकि यह सब अस्थायी है। सच्ची खुशी हमारी मानसिक स्थिति, रिश्तों और आत्मसंतोष से आती है। अगर हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर रखेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। अध्याय 9, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना जरूरी है। जीवन का उद्देश्य यानी पर्पस होना खुशी के लिए बहुत जरूरी है। बिना उद्देश्य के जीवन खाली और निरर्थक लगता है, जिससे लोग उदास रहते हैं। जब हम किसी उच्च उद्देश्य या लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हैप्पीनेस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बुक हमें यहाँ सिखाती है कि खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण, आदतों और मानसिकता से तय होती है। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें, नकारात्मक सोच से बचें, अनुशासन अपनाएं और आभार व्यक्त करें तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि खुश रहना कोई साधारण चीज नहीं बल्कि यह एक गंभीर प्रयास और जिम्मेदारी है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो इस पुस्तक में दिए गए सुझावों को अपनाकर एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। कमेंट्स में बता सकते हो आपकी इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है।
बाकी अगर आप चाहते हो कि रेगुलर ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको मिलते रहे तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।